हमारे व्यवहारिक जीवन की चर्चा कैसी होना चाहिए उसके बारे में आपको समझ में आ रहा है। आप विचार करके रखना, भगवान महावीर के 5 सिद्धांत अहिंसा, अचौर, अझूठ, अकाम, अपरिग्रह, 3 सिद्धांतों के बारे में आपने समझा। आज चौथा सिद्धांत है अकाम। अकाम का मतलब है ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये चर्चा थोड़ी सी अटपटी हो सकती है कि महाराज जी को इन सबसे क्या लेना देना, हमसे नहीं, भगवान ने भी इस चर्चा को रखा है। आप ख्याल करके रखना, भगवान के दिव्यदेशना में ये चर्चा आई है कि आदमी को इस संसार में अगर सबसे बड़ी साधना करना है तो ब्रह्मचर्य की साधना है। जिस आदमी ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की साधना नहीं की वो अपने ब्रह्म को जगा नहीं सकता है। ब्रह्म को जगाना है तो ब्रह्मचर्य की साधना में आदमी को संलग्न होना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले आचार्यों ने कहा है कि अपने जीवन में सबसे सुंदर व्यवस्था, आप अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए संयम का पालन करो। जैसे जैसे तुम्हारे संयम का पालन होगा तुम्हारे अंदर सिद्धत्व की भावना अपने आप आने लगेगी। संसार में आदमी 2 ही कारण से भटक रहा है, एक रसना इंद्रिय के कारण से भटक रहा है और एक वासना इंद्रिय के कारण से भटक रहा है। आप विचार करके रखना, संसार में जितने भी जीव भटक रहे हैं, संसार में जितने भी जीव परेशान हैं, संसार में जितने भी जीव दुखी हैं, और दुख का कुछ और नहीं उपक्रम है, एक रसना और एक वासना। ये रसना इंद्रिय के कारण से, भोजन के कारण से आदमी भटकता रहता है और वासनाओं के कारण से आदमी दुखी होता रहता है। रसना को और वासना को अगर साधना में बदल दो तो तुम्हारे जीवन की सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। रसना को और वासना को साधना में बदलना है। कैसे साधना में बदलोगे? रसना इंद्रिय तुम्हारी कहेगी, आप विचार करके रखना, रसना इंद्रिय कहेगी अच्छा अच्छा लाओ खाने को और खिला दो अच्छा अच्छा, क्या करेगी? बौरा जाओगे तुम। अच्छा अच्छा खा के तुम्हें बौरा देगी, तुम्हें पागल बना देगी। आप विचार करके रखो, रसना इंद्रिय की इच्छाएं उतनी ही पूरी करो जितनी में वो तुम्हारा साथ दे सके, तुम्हें धर्म ध्यान करना के लिए तुम्हें तैयार कर सके, तुम्हें साधना में संलग्न लगा सके, तुम्हें तुम्हारे जीवन में धर्म ध्यान कराने के लिए तैयार करे, उतना ही रसना इंद्रिय का ख्याल करना जिसके लिए हमारा शरीर चलता रहे। ख्याल करो, रसना इंद्रिय को ज्यादा देने का प्रयास करोगे तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि खा पी के सो जाते हैं। नशा शराब में नहीं है, नशा अनाज में भी है। हम सोचते हैं कि शराब में ही नशा है, शराब को पीने वाला तो झूमझाम के बराबर हो जाएगा, लेकिन जो नशा तुम्हारे अनाज में है, भोजन नहीं किया तब तक नींद नहीं आएगी, और भोजन करने के बाद क्या लगता है? हा? आप विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो कि रसना इंद्रिय के कारण से तुम अपनी साधनाओं से च्युत होते जा रहे हो। हम लोग देखते हैं, ये अम्मा पूरा पूजा करके ही मानेगी, मंगलाष्टक वगैरह सब पढ़ोगे क्या? हो गई? इनको भी कर लो, अब बैठ जाओ। एक बार तो मौका मिलता है, बार बार थोड़ी मिलता है। आप विचार करके रखना, रसना इंद्रिय के कारण से आदमी भोजन करता है और भोजन करने के बाद ऐसा लंबा होता है कि उसे पता ही नहीं चलता। भोजन करने के बाद टहलना पड़ता है, नहीं पचेगा नहीं। और पेट में दांत का काम जब आंत करना शुरू करेंगे ना, दांत तो मजबूत हैं और आंत कमजोर है। अब दांत तो चबा सकता है, लेकिन आंतें जब नहीं चबाती हैं तो सड़ता रहता है, गलता रहता है, फिर वो तुम्हें बीमारियां पैदा करता है, किडनी पे ज़्यादा लोड पड़ता है। आप विचार करो, इतना ही विचार करके रखना। हम लोग जब कभी सामायिक करने बैठते हैं, सामायिक के बाद में आप देखना
कभी कभी चले जाओ कोई महाराज के पास सामायिक करने के लिए, ऐसी झूमते हैं, ऐसे झूमते हैं जैसे लगता है कि अब सीए विद्यालय में चले गए। सावचेत होना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रमाद की अवस्था है। कभी कोई साधु झूम जाए तो गलत नहीं समझना, प्रमाद अवस्था है, क्योंकि अभी हमारे अंदर बहुत ऊंचाई वाली स्थितियों पे नहीं पहुंचे हैं। तो कभी सामायिक में हम थोड़ा सा ऐसा होता है, ये आहार के बाद ही होता है, सुबह की सामायिक में नहीं होता है, सुबह की सामायिक में नहीं होता, शाम की सामायिक में नहीं होता है, लेकिन दोपहर की सामायिक में होने लगता है। तो आप विचार करना, रसना इंद्री पे कंट्रोल करो। जिसने रसना इंद्री पे कंट्रोल कर लिया, आचार्यों ने कहा है ब्रह्मचर्य की साधना करना है तो कुछ चीजों के लिए उन्होंने बताया। आचार्य कहते हैं जिनको ब्रह्मचर्य की साधना को साधना है उनके लिए आचार्यों ने कह दिया, अब विचार करके रखना, स्त्री राग कथा श्रवणो तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण विष्टेश रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। तथा सूत्र में 7वें अध्याय में 7वें नंबर का ही सूत्र कहा। अगर तुम्हें ब्रह्मचर्य की साधना करना है तो कहने का प्रयास मत करो। आप विचार करना, आचार्य ने जो तरीका बताया है उस तरीकों को समझने का प्रयास करो। हमसे बहुत बड़े बड़े लोग कभी कभी आकर पूछ लेते हैं, महाराज आप इतनी छोटी अवस्था में कैसे साधक बन गए? आपके संग में साधु बैठे हैं, महाराज बैठे हैं, माताजी बैठी हैं, छोटी छोटी अवस्था में कैसे इनने अपने मन को साध लिया? आप ख्याल करके रखना, बड़े से बड़े लोग अपने मन को नहीं साध पाते हैं, चंचल होता है उनका मन, कामना वासनाएं उन्हें सताती रहती हैं, भड़काती रहती हैं, मन उनका कंट्रोल नहीं होता है। जब वो आकर पूछते हैं तो उनसे कहते हैं कि आप उस साधना को करना चाहते हो, अपने दिल से करना चाहते हो, मन से करना चाहते हो, तो आचार्य तुमा स्वामी के तत्वा सूत्र का 7वें नंबर का 7वां सूत्र पढ़ो और उस पर चिंतन करो। स्त्री राग कथा श्रवणो तन्मनो हरांग निरीक्षण पूर्व स्मरण रस परित्याग। आप विचार करके रखना, आचार्य यहाँ कह रहे हैं स्त्री राग कथा। कोई भी स्त्री आपके पास आए, आप उससे राग संबंधी बातें मत करो, वैराग संबंधी बातें करो, उससे सामान बातें कर लो, वैराग की ना कर पाओ सामान कर लो, लेकिन राग संबंधी कथा करी तुम सोचो कि हम इससे बच जाएंगे, नहीं बच सकते हो। राग, तुम हमें बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हें बहुत अच्छी लगती हो, अगर वो बात भी कहते हो ठीक है, लेकिन दृष्टि क्या है आपकी, आपकी भाव दृष्टि क्या है? आप उसे किसी प्रकार से अच्छा कह रहे हो, आप उसे सन्यास के लिए अच्छा कह रहे हो, आप व्रत नियम संयम के लिए अच्छा कह रहे हो, या अपनी मन की कोई वासना की पूर्ति के लिए अच्छा कह रहे हो? ख्याल करके रखना, ब्रह्मचर्य की साधना में मेरा सोच ऐसा है कि आपकी दृष्टि बदलना चाहिए, आपकी सोच बदलना चाहिए, आपकी विचारधारा बदलना चाहिए। आपकी विचारधारा बदली हुई है तो मन में कभी विकार आने वाला नहीं है, और मन की विचारधारा अगर बदली हुई नहीं है तो आप भले ही कुछ ना बोलो, लेकिन मन हमेशा उन्हीं चीजों में लगा रहेगा। ख्याल करना, स्त्रियों के संबंध की राग संबंधी कथा मत करो, स्त्रियों की संबंधी कोई मजाक मत करो, स्त्रियों को बोल दिया गया कि पुरुष संबंधी कोई राग कथा मत करो, पुरुषों के संबंध की कोई ऐसी मजाक मत करो जो गलत अर्थ निकालती हो। गलत अर्थ की चर्चा अगर निकलती है हमारे शब्दों में तो विचार करके रखना, मन खराब हुए मानेगा नहीं, मन बिना खराब हुए मानेगा नहीं। राग संबंधी कथा नहीं करें। दूसरे नंबर पर श्रवण है, ऐसी कथाएं सुने भी नहीं, हम बोल तो नहीं रहे हैं लेकिन हम सुन रहे हैं उनकी राग की संबंधी कथा, काम भोग की कथा, उनकी और गलत संबंधी कथाएं। अगर हम आजकल की पिक्चरों में भी जो गाने आते हैं, आपको मालूम है ऐसे गाने सुनने मात्र से भी तुम्हारे मन खराब होंगे। ख्याल करके रखना, ऐसे गलत भजन, और हमें तो कभी कभी बड़ा दुख होता है जब वो फिल्मी भजनों के नाम पर
फिल्मी भजनों की, यहाँ चौकी लगा दो तो इतने बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, अक्ल बड़ी या भैंस ही अपने आप लगा लो, यहाँ एक चौकी लगा दो, इधर एक चौकी लगा दो, जनवाणी में नहीं जाएगा। आप विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करो कि अपने जीवन में हम उस संबंधी, आज हमें बड़ा दुख होता है उस बात को लेकर जब वो फिल्मी धुनों के भजनों पर मंदिर में पूजा पाठ में भजन बोले जाते हैं, मंदिर में फिल्मी धुनों पर, हमको तो पता नहीं, लेकिन जब वो फिल्मी धुन चलती हैं और उसमें पूजा की पंक्तियां जोड़ दी जाती हैं, आपका मन क्या में आता है? हाँ, आपका मन जो, क्योंकि आपने वो पिक्चर देख रखी है, गाना सुन रखा है, जिनने नहीं सुना उन्हें तो पता ही नहीं चलता है, जिनने सुन रखा है उनका ध्यान पूरा का पूरा उधर चला जाता है। तो हमारे ये श्रवण करना, अगर उन संबंधी कथाओं का श्रवण करते हो, उन संबंधी चर्चाओं का श्रवण करते हो, उससे भी तुम्हारे ब्रह्मचर्य में दोष लगता है। अगर मन गलत गया तो विचार करना। आचार्य यहां कह रहे हैं, तन मनोहरांग निरीक्षण, आप किसी स्त्री से बात करते हैं, आप किसी पुरुष से बात करते हैं, आपकी दृष्टि कहां जा रही है? शरीर पर। आचार्य कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि शरीर में कहां जा रही है, ख्याल करो। बड़ा अच्छा प्रसंग आता है रामायण का। रामायण का प्रसंग इतना अच्छा आता है, रामायण में जब सीता का हरण हो गया, और सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि सीता ने मर्यादा का उल्लंघन किया। सीता अगर मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करती, तो सीता का अपहरण नहीं होता। सीता ने, जब रावण सीता का हरण करने के लिए आया, मारीची को उसने सोने का हिरण बनाया, हिरण के लोभ में सीता फंस गई। उसने कहा अपने राम से मुझे ये हिरण चाहिए। हिरण को लेने के लिए राम जाने लगे तो लक्ष्मण को वहां छोड़ गए। लक्ष्मण को जब छोड़ गए तो जब हिरण ने, मारीची ने आवाज बदलकर बोला, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। ये हिंदू समुदाय का कथन है, जैन में मत ढूंढने लग जाना, नहीं तुमको महाराज जैन रामायण में तो मैंने देखा ही नहीं है ऐसा। आप विचार करके रखना, जब लक्ष्मण को आवाज दी तो सीता ने कहा लक्ष्मण से तुम चले जाओ, भाई तुम्हारे संकट में हैं। लक्ष्मण ने कहा भाई की आज्ञा नहीं है, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी। सीता ने कहा लगता है तुम्हारा मन खराब हो गया। लक्ष्मण के दिल में कितने कांटे चुभे होंगे उस शब्द को सुनकर। लगता है तुम्हारा मन खराब हो गया, भाई का मरण हो जाए और तुम मेरे साथ गलत व्यवहार करो। लक्ष्मण अंदर ही अंदर कितने अंदर परेशान हुए होंगे। लक्ष्मण ने कहा मां मैं जा तो रहा हूं, तुम्हारी आज्ञा मान के जा रहा हूं, लेकिन मैं एक रेखा खींच के जा रहा हूं, इस रेखा का उल्लंघन नहीं करना। और आपको मालूम है जब रावण भिक्षा लेने के लिए गया तो रावण ने कहा भिक्षाम दे। सीता भिक्षा लक्ष्मण रेखा के अंदर से देने लगी तो उसने कहा मैं बंधी बंधाई भिक्षा नहीं लेता हूं, बंधी बंधाई भिक्षा नहीं लेता हूं। और रावण ने जैसे तैसे, सीता जैसी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करती है, रावण उसे उठा ले जाता है। सीता उस वक्त अपने आभूषणों को फेंकती जाती है, फेंकती जाती है, फेंकती जाती है। दोनों उदाहरण आप समझना इसमें। जैसे वो सीता आभूषण फेंकती गई और फेंकते 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 रावण तो लंका ले गया, लेकिन जब लक्ष्मण और राम वापस आए और उन्होंने देखा सीता नहीं है, तो विचार करके रखना, सीता नहीं है तो उन्होंने कहा कहाँ गई, ढूंढने लगे, पेड़ पत्तों से पूछने लगे, पेड़ पत्तों से चर्चा करने लगे, नदियों से, पहाड़ों से, जानवरों से, मेरी सीता कहाँ गई। तब वहां आभूषण दिखे, थोड़े बहुत आभूषण दिखते गए, दिखते गए, दिखते गए, देखते गए। आभूषण को उठाया, माथे की बिंदी उठाकर माथे का वो पूछा राम ने, लक्ष्मण ये सीता का है? लक्ष्मण ने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम ये सीता का है।
गले का हार दिखाया, ये सीता का है? नहीं, मुझे नहीं मालूम ये सीता का है। कान के कुंडल पूछे, ये सीता के हैं? मुझे नहीं मालूम ये सीता के हैं। हाथ के कड़े पूछे, ये सीता के हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम। विचार करके रखना, जब पैर का बिच्छू, बिछिया क्या बोलते हैं, बिछिया, बिच्छू निकल गया है, अब बिच्छू मालूम नहीं बिच्छू है या बिछिया, तो जो भी बोलते हो आप, बिछिया, पैर का बिछिया दिखाया, पैर की पायल दिखाई और पूछा कि ये सीता के हैं? तब उन्होंने कहा हाँ, ये सीता माँ के ही लग रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि आभूषण तक भी नहीं देखे, अंगों को देखने की बात तो बहुत दूर रही। उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने पैर से ऊपर दृष्टि नहीं रखी। ये देवा लक्ष्मण के भाव थे। विचार करके रखना, अंग और उपांग अगर स्त्री और पुरुष के देखते हैं तो मन चंचल होता है, मन खराब होता है, मन में विचार गलत आ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक लोगों की दृष्टि से पूछा जाए, अगर तुमसे कोई बात कर रहा है और तुमसे बात करते समय देखो एक सर झुकाकर बात की जाती है विनम्रता से। विनम्र व्यक्ति होता है वो कभी आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करता है, वो विनम्र होकर सर झुका के करता है। निर्भीक व्यक्ति होता है वो आंख से आंख मिलाकर बात करता है, मन में कोई गलत चीज नहीं होती है, विनम्रता उसमें भी होती है। आंख से बात करो, विनम्रता उसमें भी होती है, सहजता और सरलता उसमें भी होती है। और एक अकड़ू व्यक्ति होता है वो कैसा भी बात करता है, वो गलत चीज है, उसके अंदर विनय नहीं दिखेगा, उसके अंदर आंखों में एक क्रूरपन दिखेगा। और एक वासना वाला व्यक्ति भी होता है, आंखों से ही झलक जाता है इसके मन में गलत भाव चल रहा है या इसके मन में अच्छा भाव चल रहा है। ये दृष्टि मनोविज्ञान, अगर वो व्यक्ति तुमसे बात कर रहा है और गलत दृष्टि से करेगा, गलत भावनाओं से करेगा, तो संकोच पूर्वक बात करेगा या बात करने में हचकिचाएगा या बात करने में कुछ उसके राग संबंधी चर्चा होगी। आप समझ सकते हो, ये समझने की कला तुम्हारे पास है। समझना, अगर हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं और हम उसके गलत अंगों को देखने का प्रयास करते हैं तो इससे ब्रह्मचर्य में दोष लगता है, ब्रह्मचर्य व्रत खंडित होता है, मन चंचल होता है। हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। आप विचार करना, तुम्हारे दिगंबर साधकों के पास कैसे भी महिलाएं, कैसे भी बच्चियां, कैसे भी बच्चे पहुंच जाते हैं। आप विचार करना, उनके मन में गलत भाव नहीं आता, गलत विचार नहीं आता। आप अकेले कमरे में हो, आपके बच्चियों को सोचना पड़ता है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, पता नहीं वो कैसे बैठे होंगे। और किसी से मिलना है तो उनके मन में विचार गलत आ सकते हैं। ख्याल करना, हमारे अंदर निर्भीकता आना चाहिए। आप विचार इतना ही करना कि जैसे जैसे हमारे मन में आचार्यों ने कहा, हमें ऐसे अंगों का अनंगों को हमें निरीक्षण नहीं करना, ब्रह्मचर्य की साधना करना है। और कहा पूर्व रतानुस्मरण। पूर्व रतानुस्मरण का मतलब है, अगर पहले कोई भोग भोगे हैं, पहले का कोई स्मरण आ गया, अनादि संबंधित, पहले कोई तुम्हारे बचपन में कोई गलतियां हो गई, बचपन में तुम्हारी फ्रेंड दोस्तों के साथ तुम्हारा उठना बैठना बोलना चालना हो गया, स्कूल कॉलेज में कुछ हुआ है या पहले कभी कुछ हुआ है, तो आप उसका भी स्मरण ना करें। अगर ब्रह्मचर्य की साधना करना है तो उनका भी स्मरण ना करें। अगर उनका स्मरण करते हो तो आपका मन बार बार वहां जाएगा, बार बार चंचल होगा। आप विचार करके रखना कि हमारे जीवन की साधना धूमिल होती जाएगी। क्यों याद करना, जिस मार्ग को छोड़ दिया है, जिस रास्ते से हमने अपने आप को हटा लिया है, उसमें क्यों लगना। आप विचार करके रखना, अगर तुमने ब्रह्मचर्य की साधना की है, ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है, तो हम ऐसे भी स्मरण ना करें। साधक जो साधु सन्यासी बाल ब्रह्मचारी होते हैं, उनको तो उन सब चीजों का स्मरण नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल पढ़े लिखे साधक तैयार हो रहे हैं, कॉलेज में भी रहे हैं, कॉलेज लाइफ भी जी है,
छोटे छोटे बच्चे जब साधक निकलते उनको तो उस चीज़ को मालूम ही नहीं है, लेकिन बड़े कॉलेज में रहने वाले बच्चे हैं, उनने कभी किसी से मजाक कर ली तो कहा कि उसका स्मरण नहीं करना। शादी शुदा भी साधक बनते हैं, शादी करने वाले भी सन्यासी होते हैं। और आप विचार करके रखना, सन्यासी होने के बाद उन साधकों को कहा कि अब अपने घर गृहस्थ का जीवन याद नहीं करना, अब अपने घर में जैसे संसार के भोग भोगे थे उन्हें याद नहीं करना, उससे तुम्हारे सन्यास में ब्रह्मचर्य में दोष लगेंगे। उन्हें भी मना कर दिया। और नए साधकों के लिए कहा कि अपने यहाँ पर इसे रस इष्ट रस का त्याग करना। सबसे बड़ी अगर ब्रह्मचर्य की साधना करना है तो हमें गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए। गरिष्ठ भोजन का मतलब है, अगर हम गरिष्ठ भोजन ज़्यादा काजू बादाम, ज़्यादा धबड़ी, ज़्यादा क्या क्या खाते पीते हो तो लोग, शक्ति को बढ़ाने वाले आइटम, हम शारीरिक शक्ति बढ़ाएं बात अलग है, मानसिक शक्ति बढ़ाएं, आत्मिक शक्ति बढ़ाएं, लेकिन हम वशिष्ठ होने के लिए इष्ट पदार्थों का सेवन करते हैं तो विचार करना हमें कभी भी ब्रह्मचर्य की साधना करने में सहयोगी नहीं बनेगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि घी पीने वाले साधना नहीं कर पाते हैं। पुराने लोग जो होते हैं वो बहुत घी पी के भी साधना करते थे, बहुत सारे ड्राई फ्रूट खाकर भी साधना करते थे। लेकिन आज अगर तुम्हारे पास पचाने की शक्ति नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो हम गरिष्ठ भोजन से बचें, बादाम से बचें, काजू से बचें, और ऐसे बहुत सी मेवाएं हैं जो तुम्हारे शरीर में जाएंगी। और 1 2 4 5 10 का कोई वो लेना देना नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि वही खाते हैं, है ना, उन्हें जैसे मिले ही नहीं है, ड्राई फ्रूट मिल जाए तो वो छोड़ते नहीं हैं। ख्याल करना, ब्रह्मचर्य की साधना में आप संलग्न नहीं हो सकते हो। आचार्यों ने कहा है ब्रह्मचर्य की साधना संसार की सबसे बड़ी साधना है। एक बार अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की साधना में चले गए, ब्रह्मचर्य में उतर गए, संसार का कोई तुम्हें भटकाने वाला नहीं मिलेगा। ख्याल करके रखना, जो संसार में ब्रह्मचर्य की साधना करने लगता है वो संसार में सर्वोपरि साधना करता है, सबसे उत्कृष्ट साधना है, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य की साधना से ही अपने ब्रह्म को जगा सकता है, अपने ब्रह्म को पा सकता है। हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। ख्याल करो, आज अगर हम वर्तमान की स्थिति को देखें, वर्तमान में आपके टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, पता नहीं कितने साधन ऐसे हो गए हैं, इतने साधन ऐसे तैयार हो गए हैं कि आप जैसा जीवन जीना चाहते हो वैसा का वैसा वहां भोजन परोसा जा रहा है। आजकल के बच्चे, आजकल के बच्चियां इतने इस माध्यम से अपने आप को बिगाड़ लेते हैं कि वो फिर ना धर्म देखते हैं, ना फिर वो जाति देखते हैं, ना फिर माता पिता की इज्जत देखते हैं, ना माता पिता के सम्मान को देखते हैं, ना गुरुओं का सम्मान देखते हैं। जितना नेट के माध्यम से आज हमने अपने ब्रह्मचर्य को नाश कर लिया, आज हमने अपने ब्रह्मचर्य की साधना खत्म कर ली, आज हमने ब्रह्मचर्य को समाप्त कर दिया। विचार करना, नेट के माध्यम से, हम चैनलों के माध्यम से, हम अन्य चीज़ों के माध्यम से सब कुछ खत्म कर लेते हैं। और जब वो बच्चे बच्चियां उन गलत चीज़ों में चले जाते हैं, उसके बाद उनके माँ बाप जिनका सम्मान से सर उठता था, जिनका सम्मान समाज में बहुत था, दोस्त यारों के साथ उनका उठना बैठना होता था, लेकिन अपने बच्चे और बच्चियों के कारण से उन्हें अपमान के घूंट पीना पड़ते हैं। उन्हें अपने जीवन को खत्म कर दिया, लेकिन अपने माँ बाप का भी सम्मान नहीं रखा। ख्याल करना, और डायलॉग भी बहुत अच्छे अच्छे मारते हैं, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार में जाति पाति नहीं देखी जाती है। बाप रे, कैसे तुम जीवन जियोगी।
आप विचार करके रखना, एक बार आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि तुम्हारे कारण से तुम्हारे माँ बाप को जीवन भर अपमान के घूंट पीना पड़ते हैं, बहुत से साधु आहार नहीं लेते हैं, धर्म की क्रियाएं नहीं माता पिता कर पाते हैं, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। तुमने तो ब्रह्मचर्य से अपना शरीर नाश कर लिया, ब्रह्मचर्य नाश करके शरीर को खत्म कर लिया, इज्जत भी खत्म कर ली। लेकिन और तो किसी का देखते। मैं तो कहता हूं ऐसे बच्चे बच्चियां जो गलत संबंध बना रहे हैं, अन्य धर्मों में जाकर, अन्य जातियों में जाकर, आजकल बहुत सारे वीडियो ऐसे आने लग गए। उन्होंने शादी कर ली, लव जिहाद नाम चालू हो गया, शादी कर ली, करने के बाद वहां पर तो गए थे माँ बाप से लड़कर, लेकिन जब वहां पर उनकी पिटाई हुई, उन्हें गलत चीजों से मारा गया, गलत संबंध बनाया गया, गलत क्रियाएं कराई गई, तब माँ बाप की उन्हें याद आती है कि मैं माँ बाप के घर में बहुत अच्छी थी, मेरे माँ बाप के घर में मैं बहुत सुरक्षित थी, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, और यहाँ पर अब मैं पूछने वाला नहीं है किसके साथ बैठ रहे हो। और ये एहसास तुम्हें जब होगा जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। आज तुमने माँ बाप को धोखा दिया है, कल जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ धोखा देंगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम कितने गलत हैं। आप ख्याल करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना, हम जितनी इन बाहर की सामग्रियों में जा रहे हैं, दिखावे की सामग्री में जा रहे हैं, उतना हमारा ब्रह्मचर्य का नाश होता चला जा रहा है। तुम्हारे उठने से, तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे चालने से, तुम्हारे बैठने से, तुम्हारे वस्त्रों से मालूम पड़ता है कि तुम्हारी अंदर की संस्कृति क्या है। तुम्हारे घर में जो चित्र लगे हैं उनसे मालूम पड़ता है कि तुम किन विचारधाराओं के हो। ख्याल करना, अगर घर में तुम्हारे फिल्मी एक्टर एक्टरनियों के चित्र लगे हैं तो समझ लेना तुम बाहर की यात्रा वाले लोग हो। घर में अगर कोई क्रिकेटर का चित्र लगा है तो समझ में आता है कि ये कोई यहाँ पर क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति है। घर में अगर कोई पशु पक्षियों के चित्र लगे हैं तो समझ में आता है कि ये पशु प्रेमी है। एक जगह मैंने देखा घोड़े का चित्र लगा था, ऑफिस में गया, किसी के निकल रहा था, ले गया दौड़ते हुए घोड़े का चित्र। मैंने कि इसे लगाने से क्या होता है? बोला वास्तु वालों ने बोला है दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगाओ तो तुम्हारा काम दौड़ेगा, सूर्योदय के चित्र लगाओ तो काम तुम्हारा सूर्य की तरह चमकेगा। मैंने कही बाहरी तुम्हारी बुद्धि, दौड़ते हुए घोड़े के चित्र लगाने से काम नहीं दौड़ेगा, तुम काम में दौड़ोगे, काम दौड़ दौड़ के करोगे तो तुम्हारा काम दौड़ेगा। ख्याल करना, लेकिन फिर भी वास्तु वालों ने कह दिया है तुम्हारा मन वैसा ही होने लगता है, वैसा ही होने लगता है, ऐसा तुम्हारी धारणाएं बनती हैं। तो जब ऐसे गलत चित्र तुम्हारे घर में होंगे तो चारित्र भी गलत होता जाएगा, उससे बचने का प्रयास करो। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं अगर ब्रह्मचर्य की साधना करना है तो रमतन साहब का आचार्य में आचार्य समद स्वामी कहते हैं ना तू परदार न गच्छति न परान गम्यति चा पाप भीतिर्यत सा परदारा निर्वर्ति स्वदार संतोष नाम अपी। कह रहे हैं अगर तुम पाप से डरते हो, अगर तुम पाप से डरते हो तो ना तो परदार गम्यति, परदार मतलब अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी की ओर मन में गलत भाव नहीं लाना, न गम्यति न दूसरे को भेजना। पाप भीतर आप विचार करके रखना, ऐसा व्यक्ति स्वपरदार निर्वृत्ति मतलब अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य के प्रति मन में गलत भाव नहीं लाना, वासना के भाव नहीं लाना, वो स्वदार संतोष व्रत है। स्वदार संतोष व्रत आप ख्याल करना, स्वदार संतोष नाम अपी। अगर आपके मन में अपनी पत्नी के अलावा किसी और के प्रति कोई मन में गलत भाव नहीं आता है, देखो बातें तो सबसे करते हो, गलत दृष्टि से बात नहीं करना, गलत चर्चाओं से बात नहीं करना, गलत मजाकों से बात नहीं करना। आप भी पुरुषों के प्रति सबसे बात करते हो,
अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के बारे में अगर तुम्हारे मन में कभी गलत भाव आया, गलत विचार आया, तो समझ के रखना तुम्हारे ब्रह्मचर्य में दोष लगते हैं, ब्रह्मचर्य की साधना में गलत भाव आ जाते हैं। ख्याल करो, हमें अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करना है कि गलत भाव नहीं आना चाहिए। डबल मीनिंग वाली बातें करते हैं लोग डबल मीनिंग वाली बातों में आपका मन खराब होगा ही होगा। आप देखना, एक युवक से पूछा तुम मंदिर क्यों जाते हो? उसने कहा मैं आरती के लिए मंदिर जाता हूं, मैं भक्ति के लिए मंदिर जाता हूं, मैं श्रद्धा के लिए मंदिर जाता हूं, मैं पूजा के लिए मंदिर जाता हूं, मैं आस्था के लिए मंदिर जाता हूं। आप विचार करना, उससे पूछा मंदिर क्यों जाते हो? उसने कहा मैं आरती, भक्ति, शांति, है ना, पूजा, श्रद्धा, आस्था, इन सब के लिए मंदिर जाता हूं। समझने वाले समझ गए, नहीं समझने वाले ने कहा हाँ मेरा बेटा बहुत होशियार है, पूजा के लिए जा रहा है, आरती के लिए जा रहा है, भक्ति के लिए जा रहा है, मुक्ति के लिए जा रहा है, श्रद्धा के लिए जा रहा है, आस्था के लिए जा रहा है। पूछा ये आरती कब होती है? उन्हें आरती शाम को होती है। पूजा कब होती है? उन्हें पूजा सुबह होती है। आप विचार करना, लड़कियों से पूछा मंदिर क्यों जाती हो? उन्हें कि मैं अभिषेक के लिए जाती हूँ, हाँ मैं समर्पण के साथ जाती हूँ। किसके साथ जाती हूँ? समर्पण के साथ जाती हूँ। हमारी अशोक भैया है ना, उन्होंने बताया पति पत्नी में झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा क्या किया जाए? उन्होंने कहा, पति ने कहा मैं शांति के साथ रहना चाहता हूँ, पत्नी ने कहा ठीक है मैं भी आनंद के साथ रहना चाहती हूँ। हाँ? झगड़ा हो गया, पत्नी ने कहा मैं आनंद के साथ रहूंगी, पति ने कहा मैं शांति के साथ रहूंगी। ठीक है, और क्या करा जाए? अभी आनंद और शांति है कौन, इसका तो पता करो पहले। आप ख्याल करके रखना, कई बार डबल मीनिंग की बातें होती हैं, वो हम लोग नहीं समझ पाते, आजकल के बच्चे समझ जाते हैं। और पता नहीं कैसी कैसी बातें स्टाइल में, हाथों के इशारे से उनकी कौन सी बातें हो जाती हैं। अरे हमें तो आश्चर्य लगता है, जो बात दिल की होती है ना वो दिल में रहना चाहिए। लेकिन आजकल फैशन डिजाइनिंग वालों ने ऐसी ऐसी ड्रेसें निकाल दी, और हमें तो ये आश्चर्य लगता है, पहले कभी हमारे घर में कपड़े फट जाते थे तो भिखारी को दे देते थे कि फटे कपड़े कौन पहने। और आजकल क्या है, फटे फटाए कपड़े, कहीं घुटने से फट रहा है, कहीं कहीं फट रहा है। मैं बचपन में मैं अपने नानी के घर जाता था तो वहाँ पे एक सरकनी थी, सरकनी अरकनी नहीं थी, बरसात के लिए वो नाला था, पानी बहता था, लेकिन गर्मी में पानी बहे नहीं तो सरकनी हो गई थी। सरकते थे उस पर हम बैठ के, इधर से बैठे नीचे से सरक के, और जब सरक के जाते थे तो पीछे का दुकान खुल जाती थी, पेंट फट जाता था। तो माँ कहती थी, ये माँ बैठी ना, थिगरा लगा देती थी। आप विचार करना, थिगरे वाले पेंट रोज पेंट फाट के लाता है। अब थिगरे वाला पेंट बहते तो शर्ट पेंट के अंदर जाती है, लेकिन फिर तो अब थिगरा कौन देखे, तो शर्ट बाहर निकाल के चलते थे, कोई थिगरा ना देख ले। बचपन में छोटे छोटे से थे। तो विचार करके रखना, पहले थिगरे वाले कपड़े पहनने में शर्म आती थी, और आजकल क्या, थिगरे वाले कपड़े पहनते हो, फटे पुराने कपड़े पहनते हो, और पीछे फट गया और वहां पे एक थिगरा लगा और वहां पे एक दिल बना दिया और उसमें एक तीर लगा दिया और नीचे लिख दिया इलू इलू। बारी तुम्हारी बुद्धि, दिल की बातें वहां पहुंच गई तुम्हारे। ये क्या है? ये सब तुम्हारी दुनियादारी, तुम्हारे ब्रह्मचर्य को नाश करने के तरीके हैं। तुम्हारे मन में फैशन आ गया, फैशन में कपड़े फटे पुराने भिखारियों को पहनाते थे, लेकिन आजकल स्टैंडर्ड भिखारी हो गए। सही कपड़े खरीदने जाओ तो पैसा ज्यादा लगता है। दम्मो भाई, फटे पुराने कपड़े पहनने जाओ, कहीं से फटा हो, और ये हुआ क्या, जीन्स पैंट बनाने वाली कंपनी का कोई कपड़ा फट गया होगा। उसने कहा कि देखें बाजार में बिकता कि नहीं बिकता, हो बिक गया तो उसने अब फाड़ फाड़ के बनाने लग गया। ख्याल करो,
हम इन चीजों से बचने का प्रयास करें। अगर हमें ब्रह्मचर्य की साधना करना है तो हम अपने घरों में, अपने परिवारों में इन चीजों को कम लाने का प्रयास करें। हमें नहीं दिखाना अपने बच्चों को शोभाची। सिंपल सादा कपड़े हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में हम इतने संलग्न हो गए कि जिसके कारण से हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। विचार करना, हम अपने भावों को, परिणामों को कंट्रोल करें। हम गरिष्ठ भोजनों से बचें, हम ऐसी चर्चाओं से बचें जिससे मन खराब होता है। हम ऐसे लोगों से बचें। अगर किसी व्यक्ति को देखकर तुम्हारा मन खराब हो रहा है, किसी व्यक्ति को देखकर तुम्हारे मन में चंचलता आ रही है, आप अपनी दृष्टि को बदल लो। ख्याल करना, कितना अच्छा कहा। सुकरात के पास एक महिला जाकर पहुंची और कहा कि मुझे आप जैसा एक बेटा चाहिए, हमें आप जैसा एक बेटा चाहिए। विचार करके रखना, दृष्टि वो गलत लेके गई होगी। सुकरात उठे और कहते हैं, उसके पास बैठ गए कि मैं ही तुम्हारा बेटा बन गया। आप विचार करना, जैसे ही उसने कहा मैं ही तुम्हारा बेटा हूं, मुझे बेटा के रूप में स्वीकार कर लो, उसकी सारी दृष्टि जो गलत होगी वो सही हो गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह है ब्रह्मचर्य की तपस्या का, साधना का फल। आप ख्याल करना, अगर तुम्हें साधना करना है, अगर तुम्हें तपस्या करना है, अगर तुम्हें अपने आप को पाना है तो अपने घर में, परिवार में, अगर अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ जैसी कोई गलत ट्रैक आए, तुरंत उसको चेंज करो, तुरंत मन चेंज करो। इतना ही ख्याल करके रखना, इनसे तुम अगर फंस गए मकड़ी के जाल में तो थोड़ी शुरुआत होगी, लेकिन बाद में कितनी परेशानी होगी। इसलिए वस्त्रों पे ध्यान दो, बातों पे ध्यान दो, भोजन पे ध्यान दो, चर्चाओं पे ध्यान दो और सबसे ज्यादा ध्यान दो मन पर। अगर ब्रह्मचर्य की साधना करना है तो मन में किसी भी प्रकार का राग भाव नहीं लाना किसी से, किसी भी। हाँ, उसे बदलने का तरीका क्या, ख्याल करना। किसी महिला को देखकर तुम्हारे मन में ये भाव आए गलत, तो सोचना अगर इस जगह तुम्हारी बहन होती तो तुम्हारा क्या होता। आप विचार करके रखना, जैसे कभी तुम किसी की बहन के प्रति, किसी की पत्नी के प्रति, किसी के बच्चे के प्रति मन में गलत भाव ला रहे हो, उस वक्त तुरंत सोचना जैसा तुम उसके लिए ऐसा भाव ला रहे हो, उस जगह तुम्हारी बहन के साथ भी कोई ऐसा ही भाव ला रहा होगा। उस वक्त तुम्हारी बेटी के साथ भी कोई ऐसा भाव ला रहा होगा। उस वक्त तुम्हारी पत्नी के साथ भी कोई ऐसा भाव ला रहा होगा। और तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे बेटी और तुम्हारी बहन के साथ अगर ऐसा हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। तुरंत मन चेंज हो जाएगा। हम उसको नहीं देखेंगे, उसमें अपनी माँ, बहन, बेटी को देखना शुरू कर देंगे। ख्याल करना, स्त्रियों से भी कहना चाहता हूं, किसी पुरुष के प्रति तुम्हारे मन में राग भाव आए, गलत का विचार आए, विचार करना, उस वक्त ही सोचना कि तुम अगर किसी के बेटे के प्रति गलत भाव ला रहे हो, किसी के भाई के प्रति गलत भाव ला रहे हो, किसी के पति के प्रति गलत भाव ला रहे हो, तुम्हारा भी भाई है, तुम्हारा भी बेटा है, तुम्हारा भी पति है, वो भी अगर किसी के साथ गलत करे तो फिर कितना तुम्हारे दिल पर सांप लौटते हैं। विचार करो, हम अपने मन को इस प्रकार से बदलें, मन को इस प्रकार से चेंज करें। और ख्याल करना, आप अपनी पत्नी के साथ कहीं भी घूमने चले जाओ, बिंदास, डर नहीं रहता है। लेकिन पर स्त्री के साथ घूमने का तुम देख भी लो ना, कितना भय रहता है, कितना डर रहता है। आप अपने पति के साथ कहीं भी जाओ, कोई टोकने वाला नहीं, लेकिन एक आप भले ही अपने भाई के साथ जा रहे हो, किसी को मालूम नहीं है तो वो टोक देता है, कौन है ये। इसलिए अपने मन को बदलो, अपने परिणामों को बदलो। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा, भगवान महावीर ने जो अहिंसा, जो अकाम का व्रत कहा, मतलब ब्रह्मचर्य से साधना करना, तो आप एक जन्म अपना ब्रह्मचर्य की साधना में लगाने का प्रयास करो। ब्रह्मचर्य की साधना से आपके अंदर का ब्रह्म, आत्म कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ेगा
और मन हमारा पापों में नहीं लगेगा, पापों से निर्वृत्ति की ओर जाएगा, तभी तुम्हारे जीवन का कल्याण हो। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही कहूँगा, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान मैं वासना से और रसना इंद्रिय से बचूं, साधना में अपना समय लगाऊं, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करूं, अधोगमन नहीं करना है। क्योंकि अधोगमन कर करके ऊर्जाओं को मैंने बहुत समाप्त कर दिया। अब हमें ऊर्जाओं का ऊर्ध्वगमन कराने का प्रयास करना है, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। ओम नमः जय गुरुदेव।